जमीर अहमद साहब को डीसीएम देना ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है। कोई आवाज बनती है वो बीजेड जमीर अहमद खान है। आज उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये गुस्सा अभी बढ़ता जाएगा। ये कुछ इसका अगर से बीजेड जमीर अहमद साहब को नजरअंदाज करे तो कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं। वकील होना उनको क्या भी बोलने की जरूरत नहीं। बच्चे बच्चे के मुंह के अंदर जो है जमीर अहमद खान का नाम है। ये धरना करती और अदा करती हमें कई को भी रोड़ा पर खड़े रहती, चाहे हम ना जेल हो जाते चाहे हम ना रही हो जाते, हर काम को हमें आगे स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कर्नाटक में जो है ऐतिहासिक सरकार बनी, यानी कि जो पहले सीएम सिद्धरामैया जी थे उनके रेजिग्नेशन के बाद डीके शिव कुमार जी जो है वो आकर सीएम के स्थान पर बैठ गए। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे चामराजपेट और पूरे कर्नाटक के लोगों की ये डिमांड थी कि जमीर अहमद खान थे उनको जो है डीसीएम की पोजीशन यानी कि वो मिनिस्ट्री दी जाए। लेकिन दोस्तों, जब ओथ सेरेमनी हुआ वहां पर ना ही बीजेड जमीर अहमद खान साहब को बुलाया गया और ना ही लिस्ट में जो है उनकी कोई मिनिस्ट्री दिखाई दी गई। दोस्तों, इसी के साथ साथ पूरे कर्नाटक के लोग, स्पेशली पूरे चामराजपेट के लोग जो है परेशान है और उनकी यही डिमांड है कि जो अभी सेकंड लिस्ट आएगी उनमें जो है जमीर अहमद खान साहब को जो है डीसीएम की पोजीशन देनी ही चाहिए। अगर उनको डीसीएम की पोजीशन नहीं दी गई तो ये जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको वैसे तो मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो है बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन कुछ काम मैं आपको बता दूं उनकी मिनिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे घर बनवाए और जिन लोगों के पास घर नहीं था उनको दिया। इसी के साथ साथ वक्फ की जितने भी प्रॉपर्टी थी पूरे हिंदुस्तान में उनके आने के बाद ऑनलाइन हुआ और उनके आने के बाद जो है सारी प्रॉपर्टीज को कोई भी देख सकता है। दोस्तों, बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब के पास जो है बहुत बड़ी उनके साथ जो है नाइंसाफी हुई है। तो आइए इसी के साथ साथ जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो है एमएम फयाज जी है, कांग्रेस लीडर, और उनके साथ साथ और भी लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्योंकि ये नजरअंदाज करने की चीज नहीं है। ये बीजेड जमीर अहमद साहब को जब डीसीएम नहीं दिए तो कर्नाटक का नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गम्मा है। क्योंकि ऐसे लीडर ये सबके दिलों पर राज करने के लीडर बीजेड जमीर अहमद साहब, जो कांग्रेस के अंदर जो दावनगिरा का जो मसला उठा को घोषणा की, इसमें हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब को दबाने की कोशिश कर, वो दबाने नहीं होता। एक तो जितने भी हमारे जितने मुसलमान भाई हैं और हिंदू भाई भी सब कुछ चाहने वालों उनके वास्ते हर कोई जान देने भी रेडी आता है, नहीं कुछ भी रेडी आता है बीजेड जमीर अहमद के बारे में, बीजेड जमीर अहमद साहब के बारे में। और रही बात क्या कर दो, जब हुकूमत में बैठ को ही जो सिद्धरामैया साहब थे तब तक हमने बराबर था। जब सिद्धरामैया साहब ने या पीके साहब हुई तो उन्होंने बीजेड जमीर अहमद साहब को डीसीएम देना ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है। और जो कांग्रेस जो कर्नाटक में खड़ी हुई है मुसलमानों की वजह से खड़ी हुई है, ये बीजेड जमीर अहमद साहब के देन है, बीजेड जमीर अहमद साहब का काम है। तब जगह कर्नाटक के अंदर कांग्रेस खड़ी है, वरना यहाँ बीजेपी आ जाती। तो बीजेपी आने की वजह क्या होता है, अगर को बीजेड जमीर अहमद साहब दिखाने के वजह से हर कोई मुसलमान हर कोई रोड पोतर को आज वोट डालने में कांग्रेस बन को है। कांग्रेस बने बाद जो इनो ये 2-2.5 साल का जो बात करने को जो काम कर रही वो उनको जो मैं हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब को डीसीएम देना ये हमारी मांग है। उन्हें जब तक नहीं देते हमें जब तक ये धरना करती और अटा करती हमें कई को भी रोड़ा पर खड़े रहती, चाहे हम ना जेल हो जाते चाहे हम ना रही हो जाते, हर काम को हमें आगे खड़े रहती। कभी भी बीजेड जमीर अहमद के साथ पूरी आवाम जितने भी हमारे चामराजपेट के ही कर्नाटक शहर के मिनिस्टर उन्होंने तो उनको इन्हों नजरअंदाज कर रही, उनको सभा बहुत भारी पड़ता कि वो मुसलमान अब बहुत नाराज है। कह रहे बीजेड जमीर अहमद साहब के साथ ऐसा होगा कर को वो बात को राहुल गांधी होंगे, हमारे डीके सर होंगे, हमारे सिद्धरामैया साहब होंगे, उन्होंने सब बैठ को एक अच्छा डिसीजन लेको बीजेड जमीर अहमद साहब को डीसीएम बनाए तो हर मुसलमान कांग्रेस को वोट डालता है और कांग्रेस के साथ आता है। अगर से बीजेड जमीर अहमद साहब को नजरअंदाज करे तो कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं आता। वार्निंग की गुजारिश है आपकी। ये वार्निंग चैलेंज है, वार्निंग। साफ में रियासत कर्नाटक की हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं कि आपने सिर्फ जमीर अहमद को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि पूरी रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। जमीर अहमद पूरे रियासत कर्नाटक की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज़ उभरता हुआ चेहरा था।
रियासत में माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा नाम अगर किसी को लिया जाता है तो वो हमारा हरदिल अजीज़ बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब है। उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, माइनॉरिटी पूरी अक़लियती चेहरों को लेकर जिस तरह उन्होंने काम किया, और ख़ुसूसन 2023 के इलेक्शन में मुसलमानों के साथ जद्दोजहद की और हर वर्कर के साथ हर मुसलमान घर घर जाकर दस्तक देकर कांग्रेस की आवाज़ को मजबूत किया, आज उस लीडर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कभी रियासत कर्नाटक के मुसलमान और अक़लियती माइनॉरिटी कभी भी इसको माफ़ नहीं कर सकती। हम ख़ुसूसन रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर होने वाले उनको मुबारकबाद देते हैं, DK शिव कुमार साहब को। हम कहते हैं कि अगर माइनॉरिटी की आवाज़ अगर होनी है तो कैबिनेट में ज़मीर अहमद खान साहब का चेहरा होना ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी आवाज़ पूरे माइनॉरिटी की आवाज़ होती है, कौम मुस्लिम की आवाज़ होती है। हम सारे रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात पर अड़े हैं, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला था तो हमारा ख़ास एक आवाज़ बनकर उभरने वाली विधानसभा में वो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की थी। आज उसी आवाज़ को बंद कर दिया जाए तो हम किसके पास जाएं? तो हम डिमांड करते हैं, खुसूसन में कांग्रेस का ही कमान जो हमारी रियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इसी तरह राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी और सुरजेवाला जी और इसी तरह सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, अगर तुमने रियासत कर्नाटक में ज़मीर अहमद खान को नज़रअंदाज किया तो याद रखें 2028 भी आने वाला है। 2028 में अगर रियासत को दोबारा कांग्रेस आना है तो ज़मीर अहमद खान को मजबूत करना है और ज़मीर अहमद खान साहब के साथ हुकूमत रहनी है। अगर उनको नज़रअंदाज किया गया, हम ये उम्मीद लगा कर बैठे थे पूरी रियासत कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रियासत कर्नाटक में जो नया आने वाली हुकूमत है उसमें हमारे एक चेहरा जो ज़मीर अहमद खान साहब का है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था रियासत कर्नाटक के लिए, उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा। मगर डिप्टी CM तो दूर की बात, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये यही का जनरल ज़माना है, इसमें कुछ बातें आती रहती जाती, कोई किसी ने कुछ कह दिया इसको बहाना बनाकर इतनी बड़ी पार्टी जो नेशनल चलने वाली है उन्होंने इस तरह छोटी मोटी बातों को लेकर अगर हमारे लीडर को अगर तुमने नज़रअंदाज किया, याद रखें हम हर घर घर डोर डोर पहुंचकर जो कांग्रेस ने जो नाइंसाफ़ी की है उसको बताएंगे। अभी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारी मांग ज़मीर अहमद साहब को DCM देना, कई कुकर को बोले तो उन्होंने जो केरला के अंदर कुर्बानी दी है, और दूसरी बात आपको हमारे तेलंगाना के अंदर कुर्बानी दी है, और कर्नाटक के तो किंग हूँ, उनको क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं। बच्चे बच्चे के मुंह के अंदर जो है ज़मीर अहमद खान का नाम है, सो माइनॉरिटी के अंदर है। उसके वास्ते हमारी मांग, हमें ज़मीर अहमद साहब के वास्ते जो है DCM देना और देना की कर को बोले तो हमारी बहुत चाहत थी, बहुत सालों से एक हमारा मोमिन भाई जो है DCM बनना करके, उसमें जो है नाम अव्वल नंबर पर ज़मीर अहमद साहब का 400। हमारी एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है, जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और दूसरी बात आपको हमारे DK शिव कुमार, इन्हों भी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर, क्या भी इन्हों भी मुसलमानों को बहुत लाइक करती हैं, हमें भी उनको लाइक करती। ऐसा नहीं कि हमें DK शिव कुमार अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लीडर उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी उन्होंने, उनके वास्ते गुजारिश हमारे पूरे आदमियों की तरफ से DCM के ऊपर बस इतनी चलते जा हमारे से।